वसीम साहब, बीएचईएल से शुरू करेंगे और मुझे थोड़ा सा ना इसको नतीजे जो आए हैं उसके बाद जो कमेंट्री आई है उसको देखिए कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए शेयर चला बहुत तेज रफ्तार से है, नतीजे थोड़े कमजोर आए हैं, कमेंट्री बहुत शानदार आई है। ऑर्डर बुक की बात करें तो एक डेकेड के हाई पर ऑर्डर बुक हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं उसमें नुआमा 400 रुपए के टारगेट दे रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है कि नतीजों को देखें, कमेंट्री को देखें, रिपोर्ट्स को देखें, किसको देखें। आपकी नजर में बीएचईएल करना क्या है जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है वो क्या करे? बड़ी मुश्किल बात है। 135 रुपए का भाव, 125 रुपए का भाव था अक्टूबर में मेरे जन्मदिन के पास, और मैंने तब बाय डाला था कि पावर के जो ट्रांसफार्मर है, जिस तरह से पावर में डिमांड और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है जिससे पावर इज अ यूनिवर्सल, इंडिया में सबसे बड़ा प्ले, तो बीएचईएल वाज अ नो ब्रेनर। अब वो आपको ये भूलना पड़ेगा कि कोविड में 25-40 रुपए था। आपको आज की वैल्यूएशन देखनी है, 1500 का भाव भी एक टाइम होता था बीएचईएल, और वो इसलिए लूज इट साइड बिकॉज ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स एंड सो ऑन। मेरे हिसाब से बीएचईएल इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो, लेकिन 320 पे काफी रन अप हो चुका है, इसमें करेक्शन अनिवार्य है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है, और अर्निंग्स पे आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये बेहेमौत है, ये छोटी कंपनी नहीं है। लेकिन अभिषेक जी देखिए, पावर एंड पावर ट्रांसफॉर्मर, ईवी चार्जिंग, इन सब में बीएचईएल का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो आप इसको थोड़ा सा चेस कर सकते हैं, नहीं है तो बेटर नेम्स आपको दे दिए, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है कि इमीडिएटली ये आपको रन अप देगा। टेक्निकली ट्रेडिंग प्ले हो सकता है। मैं अभी यहाँ कोई ज्यादा ना बुलिश ना बेरिश, मैं साइडवेज रहूंगा जब तक एक्चुअल डिलीवरेंस नहीं आएगी। और जब मुझे सामने ही इंडिया बुल रियल एस्टेट दिख रहा है तो मुझे क्या जरूरत है, जहां मेरा पैसा दुगना होना है और मुझे सेफ्टी भी है और डिस्क्लोजर्स भी है, तो मेरे को क्या जरूरत है दूसरे शेयर देखने की। परफेक्ट है। बीएचईएल को लेकर ये व्यू। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे होंगे। ग्रेन्यूल्स में एक ब्लॉक डील हुई है करीब करीब 62 लाख शेयरों की। 1.88% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है, तो इस पर आप नजर शेयर पर जरूर रखिएगा। 409 रुपए का भाव है ग्रेन्यूल्स का। दूसरा शेयर वसीम साहब जो आपसे हम जानना चाहेंगे वो है पीआई इंडस्ट्रीज का। नतीजे इसके कमजोर आए हैं। कामकाजी मुनाफे की बात करें, एबिडा की बात करें तो 20% का वहां पर हिट है और मार्जिन भी प्रभावित हुआ है। हर पैरामीटर पर नतीजे कमजोरी दिख रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, इस पर आपका क्या व्यू है सर? नहीं, मेरे हिसाब से ये अक्यूमुलेट है। देखिए, फार्मा के बिजनेस की वजह से इसके मार्जिन कम का है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से ये एग्रो केमिकल में बिजनेस है, बाकी बिजनेसेस हैं, ये कंपनी अब बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है। मैंने पहले भी कहा, अगर कॉन्ट्रेरियन होना है तो स्पेशलिटी एंड एग्रो केमिकल स्टॉक्स आर मस्ट हैव। एसआरएफ, नवीन, आरती, पीआई इंडस्ट्री, इनकी बास्केट बनाई है। मेरे लिए पीआई इंडस्ट्री कोई भी डिक्लाइन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिप कीजिए, ये शेयर आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा इन दिस ईयर। एसआईपी करनी ही आपको स्टॉक में अच्छा रिटर्न आपको देगा। अगला शेयर, नतीजे अच्छे हैं डॉलर इंडस्ट्रीज के। रेवेन्यू में 23% का उछाल है। मुनाफे की बात करें, मल्टी फोल्ड बढ़ा है। हालांकि छोटा बेस था उसके चलते आपको ये दिख रहा होगा। 33 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया है और मार्जिन भी बेहद शानदार। वसीम साहब, नतीजे तो अच्छे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक थोड़ा महंगा हो गया है? हाँ बिल्कुल, और मार्जिन भी बहुत अच्छे आए हैं, नतीजे भी अच्छे आए हैं, और उसमें ये फर्क पड़ा है कि कॉटन प्राइसेस है फॉलन, तो उनके मार्जिन एक्सपैंड किए हैं। देखिए, आपको पता है कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रीमियम है, वहां मिडिल इनकम और लोअर इनकम से स्ट्राटा बदल रहा है, और वो प्रेफर्ड चॉइसेस ब्रांडिंग में जा रहे हैं। इसका बड़ा एडवांटेज डॉलर का है, तो मैं अभी इसमें होल्ड की रेटिंग दूंगा। कि आपके लिए होल्ड की सलाह है डॉलर इंडस्ट्रीज में। अगला जो शेयर है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का। इसके नतीजे भी कमजोर दिख रहे हैं। रेवेन्यू में 5% गिरावट है, प्रॉफिट में 15% के आसपास की। और अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में करीब करीब 2.5-3% के आसपास की कमजोरी है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इसके बारे में आपका क्या व्यू है सर? देखिए, इसकी इक्विटी छोटी है और ये स्टॉक का जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रैक करना मुश्किल है। एक आध क्वार्टर और वीक हो सकता है। मैं यहाँ रिड्यूस की रेटिंग दूंगा, लेकिन जैसे आपको कहा, जहां मुझे विजिबिलिटी ज्यादा है, रियल एस्टेट में प्राइसेस भी पीक अच्छे चल रहे हैं, आपके एसेट्स में भी आपकी रिकवरी है,
तो आई वुड से गेट इनटू गुड रियल एस्टेट नेम, जैसे मैंने आपको कहा इंडिया बुल रियल एस्टेट इज वन स्टॉक जहां मैं आई कैन पुट माय थंब द टेबल एंड से कि आपको बहुत अच्छा पैसा बनाएगा। ठीक ठीक है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कई बार जिक्र में आ गया है, वसीम साहब इस पर सुपर बुलिश हैं। चलिए एक आखिरी शेयर जिस पर आपसे व्यू चाहेंगे वसीम साहब, वह है मेट्रोपोलिस हेल्थ का। कल हमने ठीक ठाक रफ्तार शेयर में देखी है, नतीजे इसके आए हैं इनलाइन, 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा है। मेट्रोपोलिस क्या आपको लगता है कि आगे भी दम दिखाएगा, जिसके पास है वो इसमें बने रहे? हाँ, ये ऐसा बिजनेस है जो आपने देखा अपोलो हॉस्पिटल का शेयर रुकता नहीं है और उस कारण से हेल्थ केयर और हेल्थ बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और वो लगता है मुझे एक क्योंकि देखिए इंश्योरेंस हैज कॉट ऑन बहुत रैपिडली और इस कारण से ये कंपनियां, ये जो बिजनेस है ये बहुत प्रॉस्पर कर रहा है। लेकिन वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं देती और मेरे को लगता है कि एक पीक पे पहुंच गया है। थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए क्योंकि आप चेस कर रहे हो वैल्यू, वेयर ऑन दी अदर हैंड आपको ग्रोथ के स्टॉक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं जहां पे आई एम सॉरी ग्रोथ को चेस कर रहे हो, वैल्यू स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव मिल रहे हैं वहां पे। जैसे मैंने आपको कहा इंडिया बुल रियल एस्टेट, हिंदुस्तान लीवर, ये क्योंकि रूरल इनकम बढ़ेंगी तो वो बढ़ेंगे, मैरिको वो बहुत अट्रैक्टिव है। साथ में आपको मेटल के काउंटर्स देखिए कैसे हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिए एंड गेट इनटू बिगर बेटर नेम्स जहां विजिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे वो अहम नतीजे जिस पर लोगों को राय चाहिए थी, अब वो सारे के सारे हमने कवर कर भी लिए हैं। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। नहीं सुमित जी, मैं शेयर ही बदल देता हूँ। लक्स इंडस्ट्रीज का 2 जनों से पूछा, जवाब ही नहीं आया, छोड़ देते हैं। कई बार पता लगता है कुछ शक्ति है। तो मैं आप जरा एक और शेयर चेक करो। आप कल सेल बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, जरा सेल के बारे में बताओ। आप छोड़ दो लक्स को, सेल के बारे में बताओ आप। देखिए यहाँ पे पैटर्न जो है वो बहुत ही बढ़िया एक अपवर्ड चैनल है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ है और बिल्कुल जो आपने चीज बोली वो एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर हम देखें तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से कल 127.2 का जो एक इम्पोर्टेंट रेशियो होता है उसके ऊपर कल क्लोजिंग दी है। तो हमें लग रहा है कि ये अपवर्ड मूवमेंट अभी भी चल सकता है। जिनके पास होल्डिंग है आप यहाँ पे एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 163 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो करीबन 161 का यहाँ पे रह सकता है। तो हमें जो लग रहा है वो करीबन 204 205 का जो रेंज है वो आपका एक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो सेल आज बैन से भी निकलता हुआ दिखा है, देखते हैं क्या कुछ एक्शन इसमें बनता है। आप जरा ये बताइए कि अपोलो टायर्स में तो आज एक ब्लॉक डील होनी है, वाबक पिंकस 3.5% स्टेक बेचेगी, ब्लॉक डील का भाव है 463, 4% डिस्काउंट पर। नीचे अगर ये शेयर आए अपोलो टायर, क्या लेना चाहिए इसको सर? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए मुझे लगता है कि नॉर्मली जब भी कोई ब्लॉक डील होती है तभी 4 या 5% के डिस्काउंट पे ही होता है और जिस प्रकार का ग्रोथ पैसेंजर कार सेगमेंट में कमर्शियल व्हीकल नंबर्स में हो रहा है, मेरे ख्याल से देखिए अपोलो टायर्स ऐसी कंपनी है जो सीवीज और पैसेंजर कार्स में काफी डोमिनेंट है। तो मुझे लग रहा है कि अगर लंबी अवधि की बात करें तो डेफिनेटली अपोलो टायर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है। नंबर्स मेरे ख्याल से आने वाले साल में भी काफी अच्छे रहेंगे, प्लस इनकी हंगरी में जो फैसिलिटी है वहां पे भी अच्छे वॉल्यूम्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली आई थिंक लंबे निवेश के लिए अगर निचले भाव पे स्टॉक मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए।